मतदाता पहचान पत्र लेके आइए, कार्ड से डलाइए, इसी कार्ड लेके आओ जो मतदाता पहचान है। ये वीडियो देखा आपने, ये सीओ खतौली है मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि ये वीडियो में जो दिख रहे हैं साहब, इनका नाम है राकेश कुमार सिंह। ये सरेआम वोटरों को धमका रहे हैं और जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, खासकर जो मुसलमान वोटर है, उनको वापस भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ जब लालू यादव को चुनाव हराना था, जब अखिलेश को हराना था, जब मायावती को हराना था। हाथी ढकवा दिए जाते थे। कितना एक्टिव था और इस देश की मीडिया नहीं दिखाएगी। अब ये दूसरा वीडियो सुन लीजिए। आपने अभी कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को एक शिकायत भेजी है। क्या है मामला, पूरा बताइए। मैं भेजा उसको, राष्ट्रपति को, सब मुख्यमंत्री को दिया वाला, सब कुछ भी बात नहीं आ रहा है सर अभी। नहीं, उधर से जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन बात क्या हुई थी, क्या आपकी शिकायत क्या है? मेरा शिकायत अपना पट्टा वाला जमीन में कैंप लगा, इसको वापसी होने के लिए हम चाहते हैं सर। किसकी जमीन है? मेरे जमीन है। ये आदिवासी जिले, आदिवासी हैं हिमांशु ने इनका ट्वीट किया है। 10 एकड़ जमीन पर इनका कब्जा कर लिया गया। ये आदिवासी हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सब खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये वीडियो एक बार फिर से सुनिए। ये आदिवासी के जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। आपकी जमीन है जी। आप आदिवासी हैं जी। अच्छा, और पट्टा है आपके पास उस जमीन का? है सर मेरे पास। आपके पिताजी के पास भी यही जमीन थी? जी। यानी खानदानी पुश्तैनी जमीन है आपकी? जी। तो आपकी जमीन पर किसने कैंप बनाया? सीआरपी ने बनाया सर। सीआरपीएफ ने? जी। कौन से सन में? 2009 में सर। अच्छा, सीआरपीएफ ने कैंप बना लिया। जी। कैसे? आप कहाँ थे तब? मैं जेल में था सर। आपको जेल में डाले? जी। फिर आप के ऊपर केस चला? जी। फिर आप छूट गए? मैं 2012 में छूट गया सर। आपको सजा हुई या निर्दोष पाया गया? आपको सजा नहीं, निर्दोष करा गया। आपको निर्दोष बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने। तो आपको जेल में डालकर आपकी जमीन पर सीआरपीएफ ने अपना कैंप बना लिया। जी। जमीन पे कब्जा कर लिया। जी। और आपने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सबको लिखा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी आप आगे क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे सर, कुछ आवेदन लिखना पड़ेगा। और हाँ जी, अभी मैं कुछ भी करके देखा हूँ, आवेदन भी बेच के देखा हूँ, कुछ नहीं हो पाया सर। अभी मैं राहुल गांधी के यहाँ मिलने चाहता हूँ। आप राहुल गांधी से मिलने जाएंगे? वो तो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसी में जाएंगे? जी। अच्छा, फिर क्या करना है? जाके मेरा जमीन वापस दिलवा दो बोलूंगा मैं। राहुल गांधी से बोलेंगे कि मेरा जमीन वापस दिलवा दो? जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपके लिए, हमारी पूरी समर्थन है कि आप इस न्याय की लड़ाई में जीतें और आपकी जमीन आपको वापस मिले। 2 मिनट का वीडियो है, सुना आपने? ये वीडियो है और ये खतौली के सीईओ हैं राकेश कुमार सिंह। इन दोनों पर किस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोचिए, इसी के खिलाफ दिल्ली में SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियां, तमाम जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो है, वो रामलीला मैदान में एकजुट हो रहे हैं कि आखिर कब तक बहुजन समाज का हक अधिकार छीना जाएगा, कब तक ईवीएम से चुनाव होगा, कब तक बैकलॉग नहीं भरा जाएगा, कब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, कब तक बहुजनों निजीकरण होता रहेगा, कब तक सर किसानों की जमीन छीनी जाती रहेगी। इसी को लेकर न्याय अधिकार रैली है जंतर रामलीला मैदान में 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को। तो सोचिए, इस तरह की खबरें, आप कल्पना कीजिए, इस दरोगा को क्या लेना देना था, इस सीईओ को क्या लेना देना है। ऐसे दर्जनों वीडियो हैं। आप सोचिए, इन ईडी के मिश्रा जी को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जज हैं इस देश में। मीडिया में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, जुडिशियरी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सारे बड़े पदों पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अब बताइए, इस देश में अगर मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को, तो SC ST OBC सब हिंदू हैं?
इस देश में तमाम अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण आ गया है। अब तो ठाकुर भी हिंदू बन जाएंगे, कायस्थ भी हिंदू बन जाएंगे, बनिया भी हिंदू बन जाएंगे सिर्फ वोट के समय। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है? सवाल है कि डिंपल यादव तो ठाकुर हैं, अखिलेश यादव कट्टर हिंदू हैं, कृष्ण के वंशज हैं, उनको संसद जाने में क्या दिक्कत है? मैं फिर कह रहा हूं, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है मेरे दोस्त, मसला जाति का है। इस देश में जो जाति बनाई है जिसने, जो जाति के टॉप पर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि बाकी लोग सब उसकी गुलामी करे और मजदूर हो। और संविधान इस देश का सबको बराबर का अधिकार देता है, बराबर का मौका देता है। सबको अधिकार है सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनने का, सबको अधिकार है बिजनेस करने का। कोई तो है जिसने जाति बनाई थी, उस जातिवाद को चूंकि संविधान तोड़ता है, इसलिए संविधान से उनको दिक्कत है। और उसी संविधान की आर्मी वो तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं। इनकम टैक्स में कौन है, ईडी में कौन है, सीबीआई में कौन है, सीआईएसएफ में कौन है, बीएसएफ में कौन है, आईटीबीपी में कौन है, सेना के तमाम बड़े पदों पर कौन है, मंत्रालय में टॉप 10 मंत्री कौन है, तमाम राज्यों में जीडीपी कौन है, दरोगा कौन है, चपरासी कौन है, इस देश में किसका सबसे ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन है? वही लोग इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, पूछिए कितने हैं किसान जातियों के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? कितने हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कितने हैं? डॉक्टर कितने हैं? इंजीनियर कितने हैं? आप सिर्फ वोटर हैं, हिंदू के नाम पर आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपका अधिकार कौन मार रहा है? वो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी की पहचान कीजिए। वही इस देश के सिस्टम को खोखला कर रहा है, वही संविधान को खोखला कर रहा है, वही भ्रष्टाचार फैला रहा है। जो सबसे ज्यादा संख्या में सिस्टम में बैठा हुआ है वही भ्रष्टाचार फैला रहा है, और वही मीडिया में बैठकर और तमाम दूसरी जातियों को भ्रष्टाचारी कहता है। वो लालू यादव को, मायावती को, अखिलेश यादव को, बीपी सिंह को, अर्जुन सिंह को, वो लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को। सोचिए, वो लोग लोहिया को नहीं छोड़ रहे हैं, वो लोग जयप्रकाश को नहीं छोड़ रहे हैं, वो लोग बीपी सिंह को नहीं छोड़ रहे हैं, अर्जुन सिंह को नहीं छोड़ रहे हैं, गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, अरे राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो धर्म का झंडा, धर्म के नाम पर इस देश में कब्जा जमाए बैठे हैं? अब सोचिए, जेएनयू में किसी ने लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो, उसके समर्थक जो गए वो लिख रहे हैं वहां हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, क्या एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू नहीं है? उसके आरक्षण का कौन विरोध कर रहा है? अच्छा चलिए, एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू था तब भी आरक्षण का विरोध कर रहे हो ना जाति के नाम पर। जिससे पूछिए, जितने लोग हिंदू 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 एकजुटता की बात करते हैं उनसे पूछिए आरक्षण पर क्या राय है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण पर क्या राय है। अच्छा चलिए, उनसे यह पूछ लीजिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन मलाई काट रहा है? ठाकुर क्यों नहीं, कायस्थ क्यों नहीं, बनिया क्यों नहीं, वैश्य क्यों नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसने जाति बनाई है, जो टॉप पर बैठा हुआ है, उसको सबसे ज्यादा संविधान से नफरत है। आप सिंपल है, पहचानिए किसने जाति बनाई, कौन जाति में सबसे टॉप पर है, कौन जाति का सबसे फायदा उठा रहा है, बाकी लोगों को लड़वाया जा रहा है। यह मुल्क तभी बेहतर होगा जब सबको बराबर का मौका मिलेगा और जाति और धर्म से उठकर हम सब भारतीय बनेंगे। और इसी के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 6 और 7 दिसंबर को बड़ा आंदोलन हो रहा है। अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं, अगर आप जातिवाद के शिकार हैं, अगर आप किसान जातियां हैं, तो इस आंदोलन में ज़रूर आइए, क्योंकि ये भारत के संविधान को बचाने संवैधानिक आंदोलन है और सबको बराबर का हक अधिकार देने का आंदोलन है, महिलाओं को अधिकार देने का आंदोलन है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, लालू यादव को क्यों कौन आलोचना करता है? जाति के नाम पर या धर्म? हिंदू नहीं है वो। अखिलेश यादव अभी दर दर भटक रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। बूथ लूटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। मुसलमान तो एक बहाना है, दरअसल इस देश के किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अब तो ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ भी निशाना है। पता तो कीजिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में किन लोगों की भर्ती हो रही। जो लोग कल तक कहते थे कि दलितों का आरक्षण नहीं मिल रहा है, गरीब और दलित को, रामविलास लालू जी आरक्षण खा रहे हैं, मायावती जी आरक्षण खा रही हैं, ये लड़ाया गया आपको। आप सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण किसको मिल रहा है? ये मैं सवर्ण समाज के लिए सवाल कर रहा हूं। आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लिस्ट मंगवाइए और पता कीजिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% रिजर्वेशन कौन खा रहा है और तमाम बड़े पदों पर कौन जात का हिंदू बैठा हुआ है।
तब आपको पता चलेगा कि हिंदू के नाम पर बाकी लोगों को मजदूर, मजबूर, लेबर बनाया जा रहा है। इसलिए भारतीय बनिए, संविधान में जो अपने अधिकार है वो चुनिए, और पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट्स, इस सब जगहों पर कौन लोग बैठे हुए हैं उनकी पहचान कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जातिवाद कितना खतरनाक खेल है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।